जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं फिर से मिशन 90% वाले सीरीज में, जहां पे हम लोग सीख रहे हैं लगातार। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और अकाउंट, जो कि लाइव मैं लेता हूं, लाइव सेशन चला रहा हूं दोस्तों इस मिशन 90% में, ताकि आप लोगों का जो है 90% से अबव मार्क्स आ पाए। तो आज हम लोग जो है इस लेक्चर में क्या कवर करने वाले हैं, तो चैप्टर नंबर 2, इकोनॉमिक्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स। इकोनॉमी के क्या सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इकोनॉमी इकोनॉमी क्या होता है, कल जो है लास्ट लेक्चर जो देखा होगा उसको मैं बताने की कोशिश किया था। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं, क्योंकि विदाउट उसको समझे आप लोग आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो इकोनॉमी क्या होता है, जैसे कि एक आइलैंड है, समुद्र किनारे एक आइलैंड है, जहाँ पे 5-7 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं दोस्तों? 5-7 लोग रहते हैं, है ना। तो इन लोग को लगेगी क्या, देखो इंसान जहां पे भी रहेगा लगेगा उसको क्या, भूख। बिना खाए पिए वो सरवाइव नहीं कर सकता है। तो इन लोग जो है ना कुछ खाना खोजने निकलेंगे। खाना खोजने निकलेंगे तो खोजेंगे कि पेड़ मिल गया यहाँ पे, कुछ फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के अगर पेड़ मिल गए तो उससे उन लोग कुछ बना लेंगे। या अगर कुछ नहीं मिला तो मछली पकड़ने जाएंगे इन लोग। समुद्र बाजू में होगा ना आइलैंड के, समझ में आ रहा है क्या बात? तो दोस्तों ऐसे तो इन लोग जो है कुछ ना कुछ बना खाने के लिए जो है कमाने जाएंगे, मतलब कि कुछ कंजम्पशन के लिए इन लोग क्या करने जाएंगे पता है? प्रोडक्शन करने जाएंगे। क्या करने जाएंगे? प्रोडक्शन। उसके बाद जो है कुछ अर्निंग चालू होगा। तो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोगों को क्या मिलता है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज, ठीक है, ताकि इनके वांट जो है वो सेटिस्फाई हो पाए। क्लियर है क्या सबको? तो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और वहां पे कंजम्पशन, प्रोडक्शन, ये सब एक्टिविटीज चलता है। इसी को इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज रहते हैं। लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से मैं समझाया था। हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इकोनॉमी में लिखा क्या है, ये देख लेते हैं। तो इकोनॉमी इज अ मेथड अंडर विच पीपल अर्न्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज प्रोसेस फॉर सेटिस्फाइंग देयर वांट। तो इन लोग के कुछ भूख लग रहा है ना, उनकी कुछ वांट्स हैं, इसीलिए जो है इन लोग क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, इकोनॉमी इज अ टोटल ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। जितने भी चीज हो रहे हैं ना इसके अंदर, सब क्या है? इकोनॉमी है। द फॉर्म ऑफ इकोनॉमी टेल अस द पीपल ऑफ अ कंट्री आर ऑर्गेनाइज फॉर वर्क एंड फॉर द गेटिंग लिविंग। तो सब लोग ऑर्गेनाइज हुए हैं और इससे जो है यहाँ पे जो है लिविंग, मतलब कि जिंदा इन लोग हैं, ठीक है। सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन अलग अलग है सबका। एक्टिविटीज क्या क्या होता है? पहले प्रोडक्शन होता है, फिर कंजम्पशन होता है, और कुछ पैसा इन लोग अगर उस प्रोडक्शन और कंजम्पशन से बचा लिए तो क्या बन जाता है? वो इन्वेस्टमेंट भी बन जाता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के इकोनॉमी भी लिखा हुआ है। सिंपल इकोनॉमी, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। सिंपल में क्या होता है? एवरी इकोनॉमिक यूनिट इज इंटरडिपेंडेंट, मतलब कि जो है हर कोई जो है एक दूसरे के ऊपर क्या है? इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक्सट्रीम डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे हर किसी को जो है कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, स्पेशलाइजेशन रहता है। एंड बिजनेस एंड नो पर्सन कैन इवन ड्रीम ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब खुद से जो है सक्षम कोई भी यहाँ पे नहीं हो सकता। तो बहुत खतरनाक जो है इकोनॉमी होता है ये, ठीक है ना। फिर से वही चीज लिखा है क्या? ठीक है। हम लोग जो है अभी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। क्या सर? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमी। तो बताओ एक इकोनॉमी में कितने लोग रहते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। लेकिन उस इकोनॉमी में जो है, या तो आपको मान लो कि उस आइलैंड में जो है, जिस इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, वहां पे जितना भी रिसोर्स मिला वो इंसानों को कम ही पड़ जाता है। हमेशा ऐसी होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ रिसोर्सेज जो है इंसान को कम ही पड़ता है। आपके पास जितना है ना आज, उसका आपको लग रहा होगा कि वो कमी है, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज रहता है ना। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन, लेकिन ह्यूमन क्या करता है? उसको ऑर्गेनाइज करता है। कंजम्पशन को क्या करता है? वो ऑर्गेनाइज करता है। ह्यूमन वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर एंड मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन इज टू सेटिस्फाई देयर वांट रिलेटेड टू प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ह्यूमन वांट्स जो है लगातार आते ही रहता है। वो थोड़ी ना आज खाया कल नहीं खाएंगे, ऐसा थोड़ी नहीं चलता है। तो इसीलिए उसको क्या करता है? वो अच्छे से जो है प्रोडक्शन को वो चलाता है, ताकि इंसानों के वांट्स कंप्लीट हो जाए। इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे यहाँ पे क्या रहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के लिए संस्थाएं रहते हैं इकोनॉमी में, ठीक है।
बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो कि काम कर रहे होते हैं। वेरिएबिलिटी मतलब कि एन इकोनॉमी इज अ डायनामिक इन नेचर, चेंज हो सकता है क्योंकि इकोनॉमी बदलते रहता है ना। माहौल हमारे देश में भी बदलते रहता है, हमारा देश भी एक इकोनॉमी है। इंटीग्रेटेड सिस्टम, इसका मतलब क्या है सर? तो हर इकोनॉमी का अलग अलग इंस्टीट्यूशन होता है, अलग अलग संस्थाएं होती है, कोई संस्था इकोनॉमी को कभी बर्थ नहीं दे सकता है। 3 प्रकार के टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट और मिक्स्ड, बाकी इनके अलग अलग नाम है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बता देता हूं आप लोग को, जहां पे प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। मार्केट के डिमांड फोर्सेस और सप्लाई फोर्सेस से जो है हर चीज चलता है, वो होता है क्या? हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना। तो गवर्नमेंट डज नॉट मेक एनी इंटरफेरेंस ऑन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन में आपकी फैक्ट्री है ना, आपको जितना बनाना बनाओ, गवर्नमेंट बीच में नहीं आने वाला है। इसको बोलते हैं कौन सा इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बताओ यहाँ पे मेन मोटिव क्या रहेगा? बताओ, प्राइवेट सेक्टर अगर काम करेगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अंबानी जी का क्या टारगेट चल रहा है भाई? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। गवर्नमेंट कंट्रोल बताओ कैपिटलिस्ट में रहता है क्या? नो गवर्नमेंट कंट्रोल। मार्केट फोर्सेज, यहां पे सिर्फ और सिर्फ मार्केट फोर्सेज ही चलता है। प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे है बताओ? प्राइस भी डिमांड और सप्लाई से ही चलता है। बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर, द बायर चूज द कंजम्पशन ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन चॉइसेस। तो भैया बायर तो हमेशा अपने हिसाब से ही खरीदी बिक्री करेगा ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इजी से कैरेक्टरिस्टिक्स है कैपिटलिस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, है ना। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? तो सोशलिस्ट क्या होता है सर? जब सरकार हर चीज कंट्रोल करता है। सरकार क्या कंट्रोल करने वाला है? प्रोडक्शन और कंजम्पशन, सब चीज जो है कौन कंट्रोल करने वाला है? कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। कौन करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को? गवर्नमेंट। तो फिर वो क्या कहलाता है? सोशलिस्ट, ठीक है। देयर आर कोर्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज कंजम्पशन इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सबकी सब चीज जो है कौन, ऐसे कौन से देश है सर? चलो बताओ। अच्छा, इनके देश के बारे में नहीं बताया। कैपिटलिस्ट कौन है? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। वहां पे सरकार ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है, जो बनाओ बनाओ, जो बनाना है आपको बना सकते हो। लेकिन सोशलिस्ट कौन सा है? तो जैसे नॉर्थ कोरिया है, वो क्या नाम है? किंग जाउंग कर ऐसा कुछ तो है ना। चाइना भी बोल सकते हो आप लोग। क्यूबा एक देश है जहां पे सिर्फ सरकार का ही चलता है, ठीक है। आप कुछ भी बाल भी कटाना है तो सरकार से पूछना पड़ेगा, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि हमारा इंडिया, इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो क्या डिसाइड किया कि इकोनॉमी हमारा क्या होना चाहिए? मिक्स्ड होना चाहिए, जहां पे जो है कुछ सरकार भी डिसीजन लेगी और कुछ कंट्रोल जो है प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा, प्राइवेट सेक्टर भी चला सकते हैं। क्लियर है क्या सबको? ठीक है। फॉर ग्रोथ मार्केट फोर्सेस भी यहाँ चलता है और ग्रोथ सरकार का भी कंट्रोल रहता है। हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, सोशलिस्ट के नहीं देखे क्या? सोशलिस्ट के भी देख लेते हैं। पहले सोशलिस्ट देख रहे हैं जहां सरकार का कंट्रोल है। बताओ किसका कंट्रोल है? गवर्नमेंट का। किसके लिए इन लोग कर रहे हैं भाई? सरकार क्यों कर रही है? समाज के भले के लिए कंट्रोल कर रही है। लैक ऑफ कंपटीशन, यहाँ कंपटीशन का है ही नहीं कुछ रोल, क्योंकि पूरा तो कंट्रोल किसका है? सरकार का। तो किससे कंपटीशन करोगे? इक्वेलिटी रहता है यहाँ पे, कोई बहुत बड़ा अंबानी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि सरकार कंट्रोल करके रखी है, हर एक इंसान सामान्य है ना। क्लियर है क्या? इक्वेलिटी रहता है क्योंकि कंट्रोल्ड है यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो गरीबों के साथ जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना हमारे देश में या फिर कैपिटलिस्ट देश में, गरीबों की नहीं सुनी जाती, जिनके पास पैसा होता है उनकी सुनी जाती है। वो इंसान टाइप का ट्रीट नहीं किया जाता गरीबों के साथ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे सोशलिस्ट है, सरकार सब चलाती है। अब आ जाते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि इंडिया में तो इक्वल एग्जिस्टेंस रहता है। यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक का दोनों का रहता है। इकोनॉमी जो है इंडिपेंडेंट है। आप लोग जो है मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ भी आपको जो करना है, जो बनाना है वो कर सकते हो, इलीगल बस नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है बस। लेकिन कंपेयर टू कैपिटलिस्ट थोड़ा इंडिपेंडेंसी कम रहता है, थोड़ा बहुत सरकार बीच में आ सकती है। एबनॉर्मलिटी बिटवीन इनकम एंड वेल्थ, ये सच बात है कि कैसा रहता है? लेस रहता है कैपिटलिस्ट के अगर मुकाबले। देखो यूएस में ना अमीर बहुत ही ज्यादा अमीर है और एकदम गरीब गरीब है। जैसे इंडिया में बोलते हैं बहुत अमीर है, फिर वो गरीब तो बहुत गरीब है, वैसे ही। लेकिन इंडिया से भी ज्यादा स्थिति कहाँ खराब है? और कैपिटलिस्ट वाले में, यहाँ पे ऐसा लिखा है, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन, ये क्या है प्राइस डिटर्मिनेशन? तो प्राइस कैसे निकलेगा भाई? प्राइस निकलेगा डिमांड एंड सप्लाई से, ठीक है, मार्केट फोर्सेस से। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या कौन करता है? इकोनॉमिक प्लानिंग तो अब मिक्स्ड रहता है यहाँ पे, प्राइवेट भी करता है और गवर्नमेंट भी करता है। क्लियर है? ठीक। तो डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं हम लोग, सेंट्रली प्लांट और मार्केट प्लांट। तो बताओ सेंट्रली में कौन रहेगा? गवर्नमेंट रहे। सेंट्रली कौन है सर? सोशलिस्ट, ठीक है।
मार्केट इकोनॉमी मतलब कौन सा इकोनॉमी है बताओ? कैपिटलिस्ट। तो यहाँ डिमांड और सप्लाई चलता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर है, समाज के लिए, यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए, है ना। तो गवर्नमेंट जो प्राइस डिसाइड करेगी वही रहेगा, यहाँ पे मार्केट डिसाइड करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस। डेवलपमेंट का क्या सीन है? डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी प्रोसीड्स एज पर द प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट। डेवलप करेगा, मार्केट फोर्सेज डेवलप करेगा। मोस्ट रिसोर्सेज आर ओन्ड बाई, सब किसका है यहाँ पे? सरकार का है। यहाँ पे जो है मोस्टली किसके पास है? नो कंट्रोल रहता है, प्राइवेट के पास रहता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हम लोग फाइनली जो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कंप्लीट करके आ चुके हैं। बताओ 3 टाइप के इकोनॉमिक्स क्या क्या होते हैं? तो होता है पहला कैपिटलिस्ट, दूसरा होता है सोशलिस्ट, तीसरा होता है मिक्स्ड। क्लियर है क्या सबको? है ना, बहुत सिंपल सा बताया आप लोगों को। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? तो एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अब आप लोगों को फिर से मैं ले जा रहा हूँ। कहाँ ले जा रहे हो सर घूमने? ये इधर ऐसे ही हम लोग गली से घूम के आएंगे। हाँ, तो यहाँ मछली पकड़ के खाएं, क्योंकि वो भी एक रिसोर्सेज है कि पेड़ जो उगा हुआ है वेजिटेबल है वो खाएं, है ना। तो अब जो है 5-7 लोग हैं, उन लोग डिसाइड करेंगे कि हमको क्या खाना है। दोनों लिमिटेड है, कभी मछली मिली कभी नहीं मिली, इधर कभी पेड़ मिला फिर नहीं मिला। समझ में आ रहा है क्या बात? तो दोनों क्या है? रिसोर्सेज है। तो इन लोग क्या खाएंगे, क्या चॉइस करेंगे, इन लोग क्या यूज करेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। तो यही सबसे बड़ा है एक इकोनॉमी में क्या होता है दोस्तों? प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो क्या? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच अराइजेस ड्यू टू बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्स कम है, रिसोर्स कम है इसीलिए क्या प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। तो इंसानों की जो जरूरत है, जैसे कि अभी मेरे पास मान लो बुलेट गाड़ी, मतलब है मेरे पास बुलेट है, तो मेरे को लग रहा है कि मैं कार ले लेता हूँ, मैं स्विफ्ट ले लेता हूँ। स्विफ्ट आ जाएगी तो मेरे को लगेगा कि मैं जो है सर टाटा नेक्सन ले लेता हूँ, टाटा नेक्सन आ जाएगी, उसके बाद मेरे को लगेगा फॉर्च्यूनर खरीद लेता हूँ, फॉर्च्यूनर आ जाएगी तो मर्सिडीज, मर्सिडीज आ जाएगी तो जैगवार, जैगवार आ जाएगी तो रोल्स रॉयल्स खरीद लूंगा, फिर बुकाटी वेरॉन। ऐसा कभी खत्म होता है कि इंसान का? इंसान की वांट्स कभी भी खत्म नहीं होती, अनलिमिटेड रहती है, ये बात तो सच है ना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिक रोल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियल प्रॉब्लम ऑफ अराइजिंग फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ चॉइस। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है? चॉइस है। इसको बहुत डिटेल में आप लोग लेक्चर में समझाता था, लेकिन अभी जो है बहुत टाइम नहीं है मेरे पास, है ना। आप लोगों को वन शॉट देना है, एग्जाम बहुत नज़दीक है, अकाउंट्स के साथ साथ दोनों तैयारी करनी है, इसीलिए जो है मैं नहीं समझा रहा हूँ। बस ये समझ लो कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है सबसे बड़ा दिक्कत होता है। लेकिन इससे कैसे निपटता है इंसान? जैसे मेरे पास 100 रुपये है, तो मेरे को भूख लगी है तो मैं क्या खाऊं? तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, मेरे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, लेकिन जो मेरे को पसंद होगा मैं वही खाता हूँ, मेरी जो प्रायोरिटी होती है वही खाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस खत्म होता है। ठीक है, तो क्या क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्यों अराइज हो रहा है? क्योंकि इंसान के पास क्या है? अनलिमिटेड वांट्स है, बहुत सारे वांट्स है, और अलग अलग क्या है उनकी प्रायोरिटीज अलग अलग है। लिमिटेड मीन्स है, मीन्स जो है स्केर्स है, रिसोर्सेज जो कम है, लेकिन उसके जो रिसोर्सेज कम है ना, जो 100 रुपये है मेरे पास सिर्फ मात्र, उसके यूजेस देख लो, अल्टरनेटिव बहुत सारे यूजेस भी होते हैं। ठीक है, तो यही सब बता रहा है, अनलिमिटेड वांट है, इंसान जो है एक चीज में रुकता नहीं है, वो खाते ही जाता है, खाते ही जाता है, उसको कुछ भी मिल जाए। मतलब उसको एक घर बंगला बना लेगा तो फिर वो और जो सोसाइटी खरीदने का सोचेगा। तो इंसान का वांट जो है बहुत खतरनाक है। डिफरेंट प्रायोरिटीज, डिफरेंट प्रायोरिटीज मतलब क्या होता है? तो प्रायोरिटी भी अलग अलग है हर एक इंसान का। वो हो सकता है मेरे को कुछ और चीज़ मेरे को जैसे मैं बोला कि मर्सिडीज पसंद है, तो आपको जैगवार पसंद हो सकता है। अलग अलग प्रायोरिटी हो सकती है। लिमिटेड मीन्स रिसोर्सेज लिमिटेड है, और अल्टरनेटिव इनके यूजेस भी अल्टरनेटिव है ना। क्लियर है क्या? ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो अभी देखो हम लोग ना 2 प्रॉब्लम देखे। अभी इससे पहले जो पढ़ रहे थे ना हम लोग, वो पढ़ रहे थे प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। क्या पढ़ रहे थे? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सॉरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में 4 पॉइंट थे, क्या क्या थे फिर से बताओ चलो। अनलिमिटेड वांट्स, डिफरेंट प्रायोरिटीज, लिमिटेड मीन्स ऑफ हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस, ये था इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? सेंट्रल प्रॉब्लम। क्या पढ़ाने वाला हूँ? जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है। क्या है दोस्त? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। क्या क्या है? तो पहला क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा क्या है? फॉर हुम टू प्रोड्यूस। समझ में आ रहा है क्या? 3 चीजें, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो है ना भाई, वो 5 लोग जो आइलैंड में बैठे हैं उन लोग सोच रहे हैं क्या बनाया जाए। ठीक है, तो ये सबसे पहला चीज है, क्या बनाया जाए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 चीजें आती है। द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। जैसे कि मैं आप लोग को बताया कि उन लोग मछली पकड़ सकते हैं और फ्रूट्स उगे हुए हैं, तो मछली पकड़ के ला लें कि फ्रूट्स बना को उगा लें या तोड़ के ला लें। समझ में आ रही है बात? ये 2 चॉइसेस हैं आपके पास। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या हम लोग को बनाना है। तो मान लो कि हम लोग फ्रूट्स वाले पे गए, है ना,
तो फ्रूट्स वाले पे गए तो पहला चीज डिसाइड हो गया कि गुड्स कौन से बनाने हैं, गुड्स कौन से लगेंगे। और दूसरा चीज क्या है इकोनॉमी में, कितना हम लोग को लगेगा, क्या हैज अ टेकन डिसीजन एज व्हाट गुड्स और सर्विसेज आर टू बी व्हेन एन इकोनॉमी हैज टेकन डिसीजन। जब ये डिसीजन हो जाता है उसके बाद हम लोग, यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा हुआ है बता रहा हूँ मैं, हाउ मच टू प्रोड्यूस, मतलब कि कितना बनाना है। जैसे हम लोग आयरन इंडस्ट्री खोल रहे हैं तो बहुत सारा आयरन बना देंगे कि जरूरत नहीं है, तो भी भाई जितना बनाएंगे, जितने की जरूरत होगी उतना ही बनाएंगे। क्लियर है क्या? तो दो चीजें होती है, बताओ व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या क्या बनाना है और कितना बनाना है। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस दो तरीका हो सकता है। अगर आबादी ज्यादा है, बहुत सारे, जैसे 140 करोड़ लोग इंडिया में हैं, तो कौन सा यूज करेंगे हम लोग, टेक्निक लेबर इंटेंसिव, मतलब कि जो मजदूर लोग हैं उन लोग जो है, तो जहां मजदूर लोग ज्यादा होंगे वहां पे जो है लेबर इंटेंसिव यूज हो। और जैसे यूएस है, यूएस में आबादी कम है, पैसा ज्यादा है लोगों के पास, तो वहां पे मजदूरों मिलते नहीं है, पेट्रोल भी लोग खुद से ही डालते हैं कार्ड लगा के, तो वहां पे कौन सा यूज होता है, कैपिटल इंटेंसिव, मतलब कि वहां पे रोबोट्स यूज होते हैं। सबको समझ में आ रहा है? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अब किसके लिए बनाया जाए, है ना, अब किसके लिए बनाया जाए भाई, तो रईस रहेंगे तो आईफोन बनाना पड़ेगा, मर्सिडीज बनाना पड़ेगा, और गरीब है तो फिर मारुति सुजुकी बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बात, है ना? तो ये सब चीजें हैं। क्लियर है क्या? व्हाट फॉर हुम टू प्रोड्यूस में इसमें दो प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल। पर्सनल में क्या होता है, हाउ प्रोडक्शन और इनकम जनरेटेड थ्रू द प्रोडक्शन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द डिफरेंट। तो जितना भी प्रोडक्शन हुआ, जैसे इनकम जो है, इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये क्या है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल मतलब कि पूरे देश में जो भी लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रीनियर है, इसका जो है फैक्टर्स का जो है इनकम वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दो प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन है, पर्सनल और फंक्शनल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ चुके हैं हम लोग, पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, स्टार लगा लेना इसके ऊपर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले इसके पढ़ लेते हैं एजम्पशन। क्या पढ़ लेते हैं? एजम्पशन। ये क्या है सर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखो अब ये है क्या, आपको आज तक ऐसा डिटेल में पढ़ाने वाला सिर्फ एक ही भाई आप लोग के पास है ना, और आप लोग जो है मजा आ रहा होगा, देखना मजा आएगा पढ़ने में। पहली बार प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ मैं। क्या सर क्या होता है, भाषणबाजी तो बहुत कर दिया आप। बेटा एक आइलैंड के बारे में बताया आप लोग को, बताया कि नहीं बताया? जैसे वैसे ही हमारा एक देश है इंडिया, है ना, आप लोग को पता है। तो हम लोग के देश में जो है बहुत सारी चीजें बन रही है। अब आप कितनी चीजें बन रही है आप लोग बताओ मेरे को? लाखों करोड़ों चीजें हैं सर, मतलब कि आप सोच नहीं सकते, एक एक फैक्ट्री आप जा नहीं सकते, आपका जीवन निकल जाएगा। ये बात एकदम सच है ना? बहुत बड़ा देश है हमारा और बहुत सारी चीजें बन रही है। तो हम लोग को देखना है कि प्रोडक्शन क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब कितने चीजें बन सकती है एक आइलैंड में, एक इकोनॉमी में, एक देश में। तो इसको समझना है कि कैसे कैसे चीजें बन सकती है, कितना कितना रिसोर्सेस किसमें किसमें लगेगा, कितना मछली पकड़ेंगे और कितना वेजिटेबल जो है और फ्रूट्स जो है तोड़ के खाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बात? तो इसके लिए जो है इकोनॉमिस्ट लोग आप लोग को समझाने के लिए बोले कुछ एजम्पशंस को मानना पड़ेगा, आप लोग ये वर्क कैसे करते हैं। तो इस एजम्पशन को आपको समझना है। पहला क्या है, इकोनॉमी प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स। कितने गुड्स बनाते हैं? दो गुड्स। तो ये याद करते जाना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम लोग, फटाफट याद करो। चलो कितने गुड्स हैं एजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, कितने हैं? दो गुड्स हैं, मान लो एक्स और वाई। ठीक है, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इज आर गिवन फिक्स्ड। जो भी रिसोर्सेज रहेगा ना वो, मतलब जितने भी रिसोर्सेज है फिक्स्ड है, उससे ज्यादा नहीं है। ऐसे ही है ना, मतलब कि अब बदल नहीं सकते, बढ़ नहीं सकता रिसोर्सेज। इसके बाद रिसोर्सेज आर नॉट स्पेसिफिक एंड दे कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन वन टू अदर। देखो यहाँ पे हम लोग बोले, हम लोग इंडिया में बहुत सारे गुड्स बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या मान रहे हैं, सिर्फ दो गुड्स, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अभी दो गुड्स, जैसे मैं एक्स बना रहा हूं तो वाई में मैं जा सकता हूं, यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा है दे कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन टू अदर। ठीक है, रिसोर्स आर फुली इंप्लॉयड एंड देयर नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, जितने भी रिसोर्स है हमारे पास सबके सब अच्छे से यूज हो रहा है। अगर मेरे पास 100 रुपए है तो पूरा 100 रुपए खर्चा हो रहा है, लाख रुपए तो पूरा लाख रुपए खर्च, फुली यूज हो रहा है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज गिवन रिमेन्स अनचेंज्ड। टेक्नोलॉजी कैसे बताओ? अनचेंज, मतलब कि जो हमारे पास मशीन है वो बदलेगा नहीं। रिसोर्स आर एफिशिएंटली इंप्लॉयड, मतलब पूरा का पूरा पैसा जो है अच्छे से यूज इंप्लॉयड है। समझ में आ रहा है? फुल वही पॉइंट फिर से रिपीट है, फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। चलो क्या क्या है, 5-6 पॉइंट लिखा हुआ है जो भी है। हाँ, पूरे इकोनॉमी में कितने हैं गुड्स? दो। कितने हैं? दो गुड्स है। ठीक है सर, ये गुड्स जो है एक दूसरे से मतलब चेंज हो सकते हैं क्या, मतलब एक्स को छोड़ के अपन वाई बना सकते हैं क्या? हाँ, आप एक्स को छोड़ के वाई तक जा सकते हो, लेकिन रिसोर्सेज क्या रहने वाला है? फिक्स रहने वाला है। टेक्नोलॉजी क्या रहने वाला है?
फिक्स रहने वाला है। रिसोर्सेज फिक्स, टेक्नोलॉजी फिक्स और वन रिसोर्सेज दूसरे रिसोर्सेज पे शिफ्ट हो सकता है। और पूरा का पूरा रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज होगा, एफिशिएंटली यूटिलाइज होगा, पूरा पैसा अच्छे से यूज होगा। ये सब आपके क्या है, assumption है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, तो अब हम लोग जा रहे हैं 2 ठो गुड्स बनाने के लिए। ठीक है, चलो बना के आते हैं थोड़ा गुड्स हम लोग। तो हम लोग को अब समझना पड़ेगा पीपीसी कर बनता कैसे है। ठीक है, और समझेंगे, ये याद रखना 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला है। क्लियर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिलेगा दोबारा समझने का। तो अगर वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो ना, तो ईमानदारी से जो है 5-10 मिनट जो है इसको अच्छे से समझ लेना। क्लियर है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहला चीज तो एजम्पशन पढ़ा है कि 2 गुड्स हैं, तो 2 गुड्स बन रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन बन रहे हैं, वीट और मशीन, 2 गुड्स बन रहे हैं देश में। ठीक है, रिसोर्सेज फिक्स्ड है हमारा, क्या है, रिसोर्सेज फिक्स्ड है। तो कहीं दिया हुआ है क्या रिसोर्सेज फिक्स्ड है करके, हाँ तो नहीं दिया हुआ। ठीक है, हमारे पास हम लोग मान लिए कि कुछ रिसोर्सेज यहाँ पे फिक्स्ड है। टेक्नोलॉजी भी क्या है, फिक्स्ड है, टेक्नोलॉजी भी फिक्स्ड है। अब देखते हैं हम लोग क्या बना रहे थे, सबसे पहले क्या बना रहे थे हम लोग, मशीन बना रहे थे। पहला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ए पॉइंट पे हम लोग क्या बनाते हैं, पूरा मशीन बनाते हैं और वीट सिर्फ बनाते हैं 0, मतलब वीट बनाते ही नहीं, पूरा पैसा कहाँ लगा के बैठे मशीन पे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, वीट भी बनाना चालू करेंगे। पहला पॉसिबल ये है कि पूरा वो बना दो और इसको बना इच मत। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, बी वाला, कि हम लोग एक काम करते हैं, 1 क्विंटल वीट बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या खोना पड़ा बताओ, कितना खोना पड़ा, मशीन सर हम लोग को खोना पड़ा 1 का। कितने का खोना पड़ा, 1 का। ठीक है ना, दिख रहा है आप लोगों को, एक मशीन गया तब जाके 1 वीट बना। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे 1 बढ़ाए थे, अब यहाँ पे फिर से कितना बढ़ाना है, 1 ही बढ़ाना है। 1 से 2 कर दिए, कितना बढ़ा दिए बताओ वीट को, पहले 1 था अब 2 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 खोए थे ना, अब कितना खोएंगे, 2 खोएंगे। कितना कम हो रहा है यहाँ पे, 2 कम हो रहा है, मतलब 1 गुड्स बनाने के लिए 2 गुड्स खोना पड़ रहा है। हाँ यही बात है। फिर तीसरे में फिर 1 ही बढ़ाए सर, सीखा, हाँ 1 ही बढ़ा रहे, लेकिन यहाँ खो कितना रहे, 3, यहाँ पे कितना खो रहे हैं, 4, यहाँ पे कितना खो रहे हैं, 5, लेकिन यहाँ सिर्फ कितना बढ़ते जा रहा है, 1 समझ में आ रहा है क्या बात, क्लियर दिख रहा है। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस है जिसमें कि आप इतना ये बना लिए, और ये सेम रट लेना, ये रट लेना, ये वाला जो है ना वीट मशीन एकदम रट लेना, ये एग्जाम में लिख के आना। और ये एक बढ़ाना, वीट को सिर्फ 5 तक के बढ़ाना और ये 15 से चालू करके 0 तक लाना। क्लियर है। ये क्या कम हो रहा है सर, ये है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कम नहीं हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, ये कौन सा रहता है, ये इंक्रीजिंग रहता है। क्या रहता है, ये इंक्रीजिंग। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। तो ये हमारा अलग अलग प्रकार के कितने, 6 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, खास बात ये याद रखने वाली, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में एक जो है, एक गुड्स 0 हो सकता है। यहाँ पे भी देखो 0 हुआ है, मशीन पूरा 0 बन रहा है और 5 क्विंटल, मतलब कि ऐसा नहीं कि दोनों में से बनाना ही पड़ेगा, एक भी बना सकते हो, ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक, तो इतने सारे कॉम्बिनेशन बना लिए। अब हम लोग इसको क्या कर दिए, ग्राफ में लेके आ गए। इसको बोलते हैं डब्बा, को बोलते हैं शेड्यूल, इसको बोलते हैं कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो भैया 0 जब हम लोग क्या बनाए, इधर वीट लिखा है इधर मशीन लिखा है, तो 0 जब मशीन बनाए, सॉरी 0 जब वीट बनाए तो मशीन कितना बना था बताओ, 15 बना था। तो ए कॉम्बिनेशन यहाँ पे आया। फिर दूसरा जब क्या हुआ था बताओ, 14 जो है मशीन बना था तो 1 वीट बना था। ऐसे करके जो है हम लोग का अलग अलग पॉइंट यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिख दिए और एक कर्व हमारा रेडी हो गया, जिसका नाम दिया गया दोस्तों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सॉरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर है क्या, हाँ। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है विद द गिवन टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज, हम लोग इतने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्शन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको। तो हम लोग जो है अब पूरा का पूरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ के बैठे हैं। अब बस हम लोग को समझना है, इसी कर्व को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे दिखा रहा था कि अगर इस तरफ कहीं बन सकता है क्या पॉइंट, तो इस तरफ पॉइंट नहीं बन सकता क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर इस तरफ बनेगा तो इकोनॉमी का क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकोनॉमी का ग्रोथ। और अगर इस तरफ पॉइंट रहा, अंदर रहा, इसका मतलब आप पूरा पैसा यूज नहीं कर रहे हो। 100 रुपए आपके पास था तो आपने 60 रुपए ही खाया है, तभी तो आप पूरा मैक्सिमम नहीं पैदा कर पा रहे हो ना। तो इनएफिशिएंट और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, और इस पॉइंट में सबसे बेहतर होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है क्या सबको, ठीक। तो होता क्या सर, ये तो बताओ, हाँ मीनिंग पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। हम लोग देखो रिप्रेजेंट किए कि नहीं, सबसे पहले तो यह लिखना चाहिए था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज एन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है वो,
graphical representation of all the possible combination of two goods that can be produced by an economy with its given resources and technology, and if they are fully and efficiently utilized. बस इतना ही तो लिखना है सर. चलो फिर से क्या है, याद कर लो इसको. पीपीसी क्या होता है? रिफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. ऑल द पॉसिबल, मेरे साथ बोलो चलो. पीपीसी कर्व refers to all the graphical representation of all the possible combination of two goods that can be produced by an economy. जितना हम लोग बना सकते हैं इकोनॉमी में, ठीक है, with its given resources and technology if they are fully and efficiently utilized. समझ में आ रहा है क्या? सिंपल है. पीपीसी लिख लिए. पहले ये लिखना, मैं आप लोगों को उल्टा पढ़ाया लेकिन इसको समझना. पहले ये लिखना, फिर आप लोगों को क्या लिखना रहेगा? एजम्पशंस. फिर आप लोगों को जो है, आप लोगों को एक कर्व बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा और ऐसा एक कर्व बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको 6 में से 6 मार्क्स मिलेंगे. क्लियर है क्या? ठीक. अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. क्या लिखा है? स्लोप डाउनवर्ड, मतलब कि वो हमेशा नीचे गिरता है. अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्यों नीचे आदमी गिरता है. तो किसी एक को बढ़ाने के लिए ना किसी एक को कम करना पड़ता है, इसीलिए वो स्लोप डाउनवर्ड जाता है. सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया? बेटा यही जीवन का सत्य है कि कभी भी आगे बढ़ना है ना, किसी एक को बढ़ाना है अगर, तो दूसरे को नीचे जाना पड़ता है. तो इसीलिए जो है इसका कर्व क्यों जाता है? नीचे जाता है. क्या बोल रहे हो सर, समझ नहीं आया? लिखो, यहाँ लिखा हुआ है, देखो. इट इज बिकॉज अ सिचुएशन ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द गिवन रिसोर्सेज प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज मोर ऑफ गुड्स एक्स. देखो यहाँ पे लिखा है जो बता रहा था, एक्स को बनाने के लिए मोर ऑफ गुड्स एक्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली विद द लेस ऑफ गुड वाई. एक्स को बढ़ाने के लिए वाई को खोना पड़ रहा है. मोर ऑफ एक्स लेस ऑफ वाई, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को खोना पड़ रहा है. इसीलिए जो है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्लोप डाउनवर्ड, मतलब किधर जा रहा है? ये जा रहा है नीचे. कहा जा रहा है? ये नीचे जा रहा है. ठीक है. अब ये कॉनकेव बन रहा है. कौन सा कर्व बन रहा है सर? कॉनकेव. ये कॉनकेव मतलब क्या होता है सर? तो ये कॉनकेव है. ये क्या है? कॉनकेव. कॉन्वेक्स इस तरीके से. अब क्या बताऊं, बना के दिखाता हूं. ये क्या है? कॉनकेव. और ये क्या है? कॉन्वेक्स. तो सर ये कॉनकेव क्यों बन रहा है? कॉनकेव क्यों बन रहा है? इसका आंसर मेरे पास है दोस्तों, बहुत इजी तरीके से. क्या? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रहा है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ठीक है ना. चलो देखते हैं कहाँ पे है सर, ये बता दो एक बार. हाँ, यहाँ पे है. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक को पाने के लिए कितना खो रहे हो, ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है. ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. इसीलिए जो है कॉनकेव बन रहा है. क्या बन रहा है? कॉनकेव. और कुछ है क्या प्रॉपर्टी? 2 ही प्रॉपर्टी है. 2 प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ लो, आप लोगों का जो है नैया पार हो जाए. अच्छा, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है. तो इट स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट. क्लियर है? राइट जा रहा है. क्यों? क्योंकि एक को बनाने के लिए दूसरे को खोना पड़ता है ना. मोर क्वांटिटी ऑफ सेकंड इज प्रोड्यूस, क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट विल हैव टू रिड्यूस. यही है, एक को पाने के लिए दूसरे को खोना पड़ता है. इट कॉनकेव. कॉनकेव क्यों बनता है बताओ? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? अ कांस्टेंट पीपीसी विल बी स्ट्रेट लाइन. क्या बोल रहा है ये? मार्जिनल इंक्रीजिंग, तो क्या बन जाएगा? कॉनकेव. देखो ये हम लोग डिक्रीजिंग यार. वी if we go through the figure and we find that the marginal rate of substitution goes on increasing. हाँ, ये है ना भाई. इंक्रीजिंग. डिक्रीजिंग कैसे होगा? इंक्रीजिंग होता है. क्या होता है? इंक्रीजिंग, है ना. तो क्या बन जाता है? वो कॉनकेव बन जाता है. क्या बन जाता है? कॉनकेव, है ना. ठीक. और अगर सर ये एक को पाने के लिए एक ही खोना पड़ा, क्या हो रहा था? यहाँ पे एक को पाने के लिए एक खोते थे, फिर दूसरे को पाने के लिए 2 खो देते थे, फिर तीसरा 3 खोते थे, 4 खोते थे. समझ में आ रहा है? एक पाने के लिए 4 खो रहे थे, 5 खो रहे थे. लेकिन अगर एक को पाने के लिए एक ही, मतलब इक्वल खोना है. इक्वल पाना, इक्वल खोना, ये क्या चल रहा है सर जीवन में? एक को बनाया, इधर से कितना? एक को बनाया, एक को इंक्रीज किया तो एक ही डिक्रीज हुआ. फिर एक और बनाया तो फिर एक और ही डिक्रीज हुआ. तब बनता है कैसा? स्ट्रेट लाइन. क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन. ठीक है. ये 3 पॉइंट बताया है. क्या पॉइंट है सर? ये 3 पॉइंट बता रहा हूं आप लोग को. इस तरफ अगर कुछ रहा तो ये क्या है? ग्रोथ हो जाएगा. क्या हो जाएगा? अनअटेनेबल है. वो कौन सा पॉइंट है? अनअटेनेबल पॉइंट है ना. इट कैन, हम लोग पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि रिसोर्सेज हमारे गिवन फिक्स्ड है. ठीक है. और यहाँ अंदर रहा तो बताओ, हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं अच्छे से? क्या यूज नहीं कर रहे हैं? हमारे रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहे हैं.
द रिसोर्सेज विल रिमेन द आइडल, क्या है हमारे रिसोर्सेज आइडल है। और अगर हम लोग इस पॉइंट में हैं, हम लोग इस कर्व में हैं, तो हमारा क्या रिसोर्सेज यूज हो रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीपीसी ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इफेक्ट आता है, तो इसमें कोई भी इफेक्ट आता नहीं है, नो इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपीसी, ठीक है। इट्स प्रोडक्शन बेस्ड ऑन पीपीसी, तो प्रोडक्शन भी इसमें बेस्ड, नॉट नेसेसरीली बेस्ड ऑन पीपीसी नहीं होता है। कैन पीपीसी है स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल हो सकता है, जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है बताता हूँ। तो पहले जब मैं नौकरी करता था दोस्तों, तो मेरे को नौकरी में मिलता था, मान लो कि 50,000, एग्जाम्पल ले रहा हूँ 50,000, और अभी मैं कमाता हूँ कोचिंग में 60,000, ठीक है। तो मैं जो खोया ना, किसी को पाने के लिए किसी को खोया ना, तो जिसको मैं खोया जो कि सेकंड बेस्ट था, बताओ आपको 50,000 की जॉब और 60,000 की कोचिंग अपना खुद का, तो आप क्या करोगे, 60,000 की कोचिंग कर लोगे, मतलब मैं कर ले तो आपसे क्या पूछूं, मैं तो यही किया हूँ, ठीक है। तो मेरे को लगा कि यही बेस्ट है, तो वो सेकंड वाला जो बेस्ट था उसको मैं छोड़ दिया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो चीज़ हम लोग छोड़ दिए है। क्लियर है क्या, है ना। किसी को भी 40,000 का नया नौकरी मिलेगा तो 30,000 छोड़ देगा ना, 30,000 वाला जो छूट गया वही क्या है, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो एक को बनाने के लिए कितना खोए, एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वन कमोडिटी, एक गुड्स को बनाने के लिए जितना आपने खो दिया ना, वी हैव टू सेक्रीफाइस सम यूनिट ऑफ अदर, है मदर नहीं बेटा, अदर, अदर कमोडिटी है ना। तो अदर कमोडिटी कितना खो दिया एक को बनाने के लिए, तो उसको बोलेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो यहाँ पे ये बताया है, जैसे हम लोग निकाले थे ना वैसे ही बताया। इसको अगर डिवाइड कर दिए तो बोलते हैं एमआरटी, क्या बोल जाते हैं इसको, एमआरटी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 1 आ रहा था ना, 1 1 1 1 1:1 1:2 1:3, तो इसको बोलते हैं एमआरटी। क्या फॉर्मूला है सर बता दो, बता देता हूँ बेटा, वो भी बता देता हूँ। तो फॉर्मूला रहता है सेक्रीफाइजिंग, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना, सेक्रीफाइजिंग अपॉन गेनिंग, क्या रहता है, सेक्रीफाइजिंग अपॉन गेनिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख लेते हैं, फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो भैया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है, जैसे आप पूरा यूज करोगे ना, किसी सेकंड वाला जो सेकंड बेस्ट है उसको तो यूज नहीं करोगे, तो पूरा यहाँ पे यूज होता है, ऑप्टिमम यूज होता है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग चेंजेस इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेक्स अरेंजमेंट ऑफ चेंज, चेंज कर पाते हैं हम लोग। प्राइस डिटर्मिनेशन जो है इससे होता है, और टैक्स फिक्स करने में भी मदद करता है। क्या क्या लिमिटेशन है, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अ गुड्स विच आर यूज्ड फॉर ओनली वन पर्पस, तो एक पर्पस के लिए कोई गुड्स होता है वहां पे ये यूज नहीं हो पाता है। लैक ऑफ फुल मोबिलिटी ऑफ गुड्स, क्या हर गुड्स जो है इधर से उधर मूवमेंट नहीं कर सकता है, घूम नहीं सकता है। द बेसिस ऑफ फुल कंपटीशन इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अनकरेक्ट, इनकरेक्ट। फुल कंपटीशन कभी भी होता नहीं है, रियल लाइफ में ये फाउंड नहीं होता है। तो फाइनली हम लोग चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आंसर इन वन सेंटेंस देख लेते हैं। व्हाट इज एन इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है, तो इकोनॉमी of total of all the activities which are related to production, consumption, exchange and of the goods and services. Define PPC, बताओ PPC अभी पढ़े, graphical representation of the two possible commodities, है ना। तो two possible commodities, two possible goods which can be produced with the given resources and technology with efficiently utilize of resources, है ना। Define opportunity cost, तो next best alternative, है ना, हैज व्हाट हैज बीन सेक्रीफाइस, जो खो दिया आप। डिफाइन मार्जिनल, तो एक को बनाने के लिए जितना खोए हैं वो क्या है, मार्जिनल। वाई इज पीपीसी कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, है ना, तो बिकॉज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वन कमोडिटी हैव टू सेक्रीफाइस, ये गलत बात लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए बताओ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इंक्रीजिंग, है ना, ठीक है। एक को पाने के लिए खोना पड़ता है ना, तो वो तो इसका आंसर होना चाहिए डाउनवर्ड का, ये गलत लिखा है कि आंसर ही कॉपी पेस्ट में गलती तो नहीं होगी, पता नहीं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, बताओ सेंट्रल प्रॉब्लम, सिलेक्शन करना पड़ता है गुड्स और सर्विसेज का कि क्या बनाना है इन द स्केयर रिसोर्सेज। व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम, क्या क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट डज द पॉइंट ऑन द पीपीसी डिनोट, तो कौन सा पॉइंट डिनोट करता है बताओ, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। व्हाट डज द पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड, अच्छा ये ऑन द पीपीसी कर्व है, ये इसकी बात कर रहा है दोस्तों, ये बात कर रहा है इसकी। अगर इस पे कोई पॉइंट है तो वो क्या हो रहा है, फुल यूटिलाइज हो रहा है, और इधर अगर आउटसाइड रहा तो बताओ ग्रोथ हो गया रिसोर्सेज का, और इनसाइड रहा तो कि अच्छे से यूटिलाइज नहीं हुआ है, इन एफिशिएंट यूटिलाइज किए हो। एमसीक्यू भी खत्म करते हैं। एनी पॉइंट विद इन
द एनक्लोज एरिया ऑफ पीपीसी शोज, बताओ, ये पुल नहीं होगा रे, फुल होगा, क्या गड़बड़ करते हैं। हाँ, एनी पॉइंट विद इन द, विद इन मतलब कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्लियर है। स्कैरसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, स्कैरसिटी कॉन्सेप्ट तो सोज दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर क्या है बताओ, अनलिमिटेड है। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक इज अ प्रॉब्लम ऑफ, क्या है बताओ, क्या प्रॉब्लम, सिलेक्शन टेक्निक, हाउ टू प्रोड्यूस, है ना, ठीक है। पीपीएफ इज अपोजिट टू द ओरिजिन पॉइंट बिकॉज, बताओ एमआरटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, एमआरटी इंक्रीज हो रहा है। लेबर इंटेंसिव, इंटेंसिव क्यों चॉइस करेंगे, तो लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है, लोग आबादी ज़्यादा है तो लेबर को लगाना पड़ेगा काम में, क्लियर है। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो तीनों के तीनों प्रॉब्लम दिख रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव, है ना, क्लियर है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइजेज व्हेन देयर इज ओनली वन वे टू डू द जॉब, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, देयर आर अल्टरनेटिव वेज, अल्टरनेटिव वेज के कारण ही होता है। द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा रहता है, कैसा रहता है वो, स्ट्रेट लाइन। ओरिजिन, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट क्या लिखा है ये पता नहीं, कॉनकेव होना चाहिए ना, कॉन्ट्रास्ट टू द रूट पॉइंट, ठीक है। पीपीसी इज अ स्ट्रेट लाइन व्हेन, पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब रहता है, जब ये क्या रहता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसा रहता है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट, क्या रहता है, कांस्टेंट। अबे क्या लिख दिया ये, पागल हो गया क्या, काट आंसर, आंसर सी है, हाँ। एजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट इज, प्रोडक्शन कॉस्ट का एजम्पशन क्या है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन और फैक्टर्स ऑफ आर फुली, हाँ तो फुली एम्प्लॉयड है, दोनों सही है, तो आंसर सी है इसका, क्या है। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन इकोनॉमी, इन विच इकोनॉमी, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड, आंसर क्या है इसका, मिक्स्ड इकोनॉमी। विच प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बताओ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, तो ये तो तीनों के तीनों ही आंसर डी है ना, ऑल ऑफ द अबव। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कम्स अंडर द, कौन सा इकोनॉमी बताओ, इनकम और एम्प्लॉयमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक, है ना, मैक्रो। अबे डैश इकोनॉमी, इकोनॉमी, इकोनॉमी गलत लिख दिया लग रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ही इसका आंसर होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो बहुत सारी गलतियां रहती है हमारे बुक में, आप लोग को पता ही है दोस्तों, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मेरे साथ आप लोग चल रहे हैं, पूरे लेक्चर खत्म करते के बाद जो है आप लोग बुक्स भी पढ़ रहे हैं और खुद से लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, पीपीसी कर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर में, हर एक वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ हर चैप्टर का, तो बेफिक्र रहिएगा, एग्जाम में हर चीज़ फंसने वाला है ना, जो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, उम्मीद कर रहा हूँ, है ना। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोग लेक्चर देखे जा रहे हैं लेकिन लास्ट भी लेक्चर में किसी का कमेंट नहीं आया था, तो कमेंट करिए दोस्तों, क्या कमेंट करोगे बताओ इस बार, डन सर, ठीक है, ये लेक्चर हो गया, प्रेजेंट सर, ये सब आप लोग लेक्चर में कमेंट करें तो मेरे को समझ में आएगा कि हाँ भाई कुछ तो मेरी मेहनत का फल मिल रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों शाम को लाइव वाले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।